देखो बच्चों, ए एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 और आज के क्लास में हम लोग बचे हुए क्वेश्चन जो हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और इसके पहले जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं उसको रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से हम लोग कैलकुलस में एंट्री कर जाएंगे और कैलकुलस का पढ़ाई बाबू स्टार्ट हो जाएगा। कैलकुलस में लिमिट 11th क्लास में भी है और 12th क्लास में उसका कंटिन्यूटी का सेक्शन आता है। लिमिट जो 11th क्लास में है, जो बच्चे जानते हैं अच्छा है, जो नहीं जानते हैं कंटिन्यूटी को समझाते वक्त ही धीरे धीरे हम उसको समझाते चलेंगे, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा और लेकिन इस चैप्टर को कंप्लीट करो। अब हम आते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के बचे हुए मेरे क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि ए मेरा कोई सेट है 1 2 3 और नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है। कितना नंबर ऑफ रिलेशन हो सकता है जो कि 1 2 और 1 3 को रखे और रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव ना हो। सबसे पहले सेट ए 1 2 3 है तो ए क्रॉस ए क्या मिलेगा यह हम सोचते हैं। 1 2 3 क्रॉस 1 2 3 क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों याद होगा तुम्हें, हम शुरू से ही एकदम सिंपल मेथड से इसको बताते हैं क्वेश्चन। तो लिखेंगे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ए क्रॉस ए से मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट से मेरा ए क्रॉस ए मिल गया। जो भी रिलेशन होता है इसी का सबसेट होता है, जो भी रिलेशन होता है वह इसी का सबसेट होता है। इसमें से निकालकर कुछ भी लिख देना रिलेशन होता है बच्चों। तो रिलेशन आर जो है अगर हम लिखेंगे तो पहले रिलेशन में मेरा बोल रहा है रिफ्लेक्सिव हो। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है जब 1 1 2 2 और 3 3, तो उसमें मस्ट बी इंक्लूड, मतलब 1 1 2 2 और 3 3 मस्ट बी इंक्लूड। इसके अलावा ज्यादा चीज होगा तो हमको रिफ्लेक्सिव होने पे कोई टेंशन नहीं है, हमको रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 एटलीस्ट चाहिए। अब कह रहा है कि इस रिलेशन में 1 2 भी तुम्हें चाहिए, तो 1 2 अगर तुम लोगे, क्वेश्चन में कह रहा है कि यह रिलेशन 1 2 को रखता हो, तो अगर 1 2 को रखेगा तो 2 1 को हम अपना मने रखवा दिए। क्यों रखवा दिए? क्योंकि सिमेट्रिक भी हमें लेना है और हमें 1 3 लेंगे तो 3 1 अपना मने खुद रखवा दिए। तो देखो यह खत्म 1 2 के बाद 2 1 खत्म, 1 3 लिए तो 3 1 खत्म। बस यह दोनों चीज अब बचा है। कौन कौन सा बाबू? यह और यह। तो रिलेशन मिनिमम रिलेशन तो यह होगा, मिनिमम रिलेशन यह होगा। अब देखते हैं कि यह ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव है कि नहीं यह देखने के लिए ध्यान दे, अगर यह ट्रांजिटिव भी हो जाए तो यह रिलेशन भी नहीं होगा, क्योंकि हमें ट्रांजिटिव नहीं चाहिए। तो ट्रांजिटिव नहीं हो इसके लिए अगर हम ध्यान दे बच्चों, तो ध्यान दो कि 1 2 है यहां पर, ध्यान दो बच्चों 1 2 मेरा यहां पे है, ठीक है। 1 3 मेरा यहां पे है, मेरा 1 2 दिया हुआ है और 2 1 दिया हुआ है, तो 1 1 तो मिल गया, सही है बच्चों। यहां पे मेरा 1 2 दिया हुआ है, 2 1 दिया हुआ है, ठीक है मेरा। देखो यहाँ पे 1 1 दिया हुआ है, 1 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 3 भी हमारे पास है। तो अभी तक तो हम लोग जो देख रहे हैं मेरा सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है। तो ध्यान दो बाबू कि 1 2 मेरा तो मिल गया यहाँ पे, 1 2 मेरा है, ठीक है बच्चों। 1 1 है, कंफ्यूजन हो गई कहाँ चला। देखो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग मिसलेनियस के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को करेंगे। अभी तक के वीडियोज को हम उम्मीद करते हैं कि सभी वीडियोज को, सभी क्लास को तुम लोग नोट कर लिए होंगे। कुछ डाउट्स क्रिएट हुए होंगे तुम्हारे मन में जो तुम लोग जुटा के रखो, क्योंकि धीरे धीरे सभी डाउट्स के तरफ भी बढ़ा जाएगा। जो ग्राफिकल अप्रोच बताया गया है, जो डोमेन बताया गया है, रेंज निकालना बताया गया है, रिलेशन कैसा होता है, फंक्शन कैसा होता है, सब बात को डील किया गया है। अभी तुम लोग एक बात समझो बच्चों
पढ़ने का आदत बनाना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। अगले क्लास से हम कैलकुलस में एंट्री करने वाले हैं, तो कैलकुलस का कुछ सेक्शन 11th में भी पढ़ना है। बहुत सारे 11th में पढ़े होंगे, बहुत सारे बच्चे 11th में नहीं पढ़े होंगे, तो हम शुरुआत में 11th 12th के क्वेश्चन को मिक्स करते हुए पढ़ाएंगे। तो तुम्हारे पास शुरू में कुछ टाइम रहेगा, उस टाइम में तुम एक्सरसाइज 1 के बाकी बुक्स में जाके मेहनत करोगे। तो ध्यान दो, अब हम क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन है मेरा 16 नंबर, सेट ए है 1 2 3 और सेट ए से ए मेरा रिलेशन बनाना है। तो रिलेशन क्या होता है बाबू? तो दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट से सबसेट लेकर रिलेशन बनाया जाता है। तो पहले मेरा a बराबर 1 2 3 दिया हुआ है अगर, तो हम a क्रॉस a निकालेंगे। 1 2 3 क्रॉस 1 2 3 हम डिटेल ही डील कर रहे हैं, उसे डायरेक्ट भी बता सकते थे। देखो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। यह है बाबू ए क्रॉस ए। इसी में से कुछ पार्ट ले लोगे तो वह रिलेशन बनेगा, लेकिन हमें रिलेशन बनाना है कैसा? तो वह रिफ्लेक्सिव हो। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए 1 1 2 2 3 3 मस्ट बी इंक्लूड। रिफ्लेक्सिव याद होगा, ए ए मस्ट बी इंक्लूड, तो इंक्लूड कर लिए। फिर कह रहा है कि इस रिलेशन में 1 2 भी तुम लो, तो 1 2 तुम लोगे ना तो 2 1 भी तुमको लेना पड़ेगा। रीजन यह है कि असिमेट्रिक भी तुम्हें लेना है, और तुम अगर 1 3 भी लेते हो तो तुम्हें 3 1 भी लेना पड़ेगा। अब देखते हैं कि मिनिमम तो इतना तुमको बनाना पड़ेगा। तो तुम क्या क्या यूज कर लिए? तो 1 1 2 2 3 3 यूज कर लिए, 1 2 2 1 यूज कर लिए, 1 3 3 1 यूज कर लिए। मात्र 2 एलिमेंट तुम अभी बाकी है। अगर तुम इसको लोगे तो इसे भी तुम्हें लेना पड़ेगा सिमेट्रिक करने के लिए, और सिमेट्रिक करने के लिए इसे लोगे तो अगला सेट तो पूरा कंप्लीट है। यानी या तो रिलेशन यह बनेगा और या तो रिलेशन पूरा का पूरा ए क्रॉस ए बनेगा। अब लेकिन हमें ट्रांजिटिव नहीं चाहिए, तो ए क्रॉस ए तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। कभी भी याद रखना, ए क्रॉस ए से जो रिलेशन बनता है वह इक्विवेलेंस होता है, उसमें सब कुछ होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो यह तो है नहीं, क्योंकि हमें ट्रांजिटिव नहीं चाहिए। तो यह ऑप्शन देखते हैं बच्चों, ध्यान दो। अगर तुम देखते हो यहाँ पे, तुम देखते हो कि 2 1 तुम यहाँ ले रहे हो आर में, और 1 3 भी तुम ले रहे हो आर में। तो 2 1 लिए, 1 3 लिए, तो 2 3 भी आर में चाहिए, और 2 3 आर में नहीं है, इसलिए यह ट्रांजिटिव नहीं है। तो कितना ट्रांजिटिव रिलेशन बन सकता है? तो आंसर होगा 1। कितना नंबर ऑफ रिलेशन बनेगा जो ट्रांजिटिव नहीं हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक हो और 1 2 1 3 को रख सकता है? तो 1 2 1 3 को रखता हुआ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक करने के चक्कर में जब आए तो मिनिमम यह बना और ज्यादा से ज्यादा यह बना, तो यह तो होगा नहीं। तो एक ही रिलेशन होगा जो इस केस को सेटिस्फाई करेगा। तो हमेशा बेसिक से सोच के तुम बाबू क्वेश्चन इसमें बना सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 17 हम देखते हैं। ध्यान दो बच्चों कि इक्विवेलेंस रिलेशन कितना बनेगा जो 1 2 को रखता है इससे। तो ए क्रॉस ए फिर से बच्चों निकालना पड़ेगा। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ए क्रॉस ए तो मिनिमम हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा सेट ए क्रॉस ए ही होता है जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो यह आंसर तो होगा कि हमसे पूछ रहा था इक्विवेलेंस रिलेशन हो और 1 2 को रखता हो, तो 1 2 को तो ये रखा ही है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन कम से कम मैंने सबसे बड़ा इक्विवेलेंस रिलेशन ए क्रॉस ए होता है। अब यहाँ पे मिनिमम में लोगे रिलेशन को, तो रिफ्लेक्सिव 1 1 2 2 3 3 करना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव के लिए, और 1 2 को रखना है तो सिमेट्रिक करने के लिए 2 1 भी रख लोगे। 1 2 रखे 2 1 रखे तो 1 1 है, 1 2 रखे 2 1 रखे तो 1 1 तो मिल ही रहा है। मतलब कि ए बी और बी सी है तो ए सी तो है ही, तो यह ट्रांजिटिव भी है। मतलब बच्चों ध्यान दो, यह रिलेशन जो लिखा हुआ है वह हम लोग रिफ्लेक्सिव तो ले ही लिए थे,
इसको लिए तो सिमेट्री करने के चक्कर में 2 1 लिए और यह ट्रांजिटिव भी हो गया, तो यह भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है और यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है ही। तो अभी तक तो 2 आ गए। अब इसके अलावा इससे अगर आगे बढ़ेंगे तो अगर हम 2 3 लेंगे तो हमको 3 2 भी लेना पड़ेगा और फिर लेंगे तो दूसरा का ट्रांजिटिव करने के लिए और भी लेना पड़ेगा। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि इतना के लिए ये लिए थे, ये दोनों लिए थे, एक और लिए थे, तो उसका सिमेट्री करने के लिए एक और लेना पड़ा था और फिर ट्रांजिटिव करने के लिए दूसरा वाला सेट भी लेना पड़ जा रहा था। यानी कि मिनिमम इक्विवेलेंस रिलेशन या तो यह होगा या तो यह होगा, तो आंसर क्या होगा 2। तो मिनिमम इक्विवेलेंस रिलेशन 2 बनेंगे, या तो A क्रॉस A बनेगा पूरा का पूरा या मिनिमम में यह बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे बता रहे हैं। देखो बच्चों, एक सिग्नम फंक्शन दिया हुआ है, 0 से बड़ा x लोगे तो 1 लेना है f का वैल्यू, निगेटिव x के लिए f का वैल्यू -1 है और 0 के लिए 0 है। पहले भी डील कर चुके हैं। और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, तो x से जस्ट छोटा इंटीजर। 0 और 1 के बीच में, माने x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में f ऑफ gx और g ऑफ fx एक ही वैल्यू देगा कि अलग अलग देगा, हमें बताना है। तो ध्यान से समझो बाबू, अगर हम g ऑफ fx लेंगे तो fx का वैल्यू, x का वैल्यू यहाँ पे क्या लेना है 0 और 1 के बीच में। तो fx यहाँ पे है, जब 0 और 1 के बीच में लोगे, x का वैल्यू 0 से बड़ा है और 1 के छोटा या बराबर है, तो इस दौरान अगर तुम x का वैल्यू लोगे तो fx कैसा वैल्यू रहा, पॉजिटिव वैल्यू रहा। पॉजिटिव के लिए fx का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ क्या मिला g1। g1 मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आता है बाबू 1। अब f ऑफ gx निकालेंगे तो ध्यान दो बाबू, f यहाँ पर x का जो वैल्यू है वह 0 और 1 के बीच में है। तो 0 1 के बीच में अगर कोई भी x का वैल्यू लोगे तुम, इसका वैल्यू क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ध्यान दो बच्चों, तो अगर तुम यहाँ पर 0 से 1 के बीच का भी कोई भी वैल्यू लेते हो तो यहाँ पे 2 तरह का वैल्यू मिलता है, या तो f0 मिल जाएगा तुम्हें और या तो तुम्हें f1 मिल जाएगा। कैसे, तो यहाँ पे 2 स्थितियां हैं। जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, दशमलव में होगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू तुम्हें 0 मिलेगा। 0 दशमलव कुछ भी लिखोगे तो 0 मिलेगा, और x का वैल्यू बराबर 1 रखोगे तो f1 मिलेगा। अब f0 का वैल्यू तुम्हें क्या मिला बाबू 0, और f1 मतलब पॉजिटिव वैल्यू क्या मिला तो 1 मिला। तो इसका मतलब जब x का वैल्यू 0 और 1 के बीच रहा तो मेरा फॉग का वैल्यू 0 मिला, और x बराबर 1 रहा तो मेरा फॉग का वैल्यू 1 मिला। तो यानी हम एक जगह कोइंसाइड कर पाए सिर्फ 1 पर। एट x बराबर 1 फॉग एंड गॉग कोइंसाइड, मैंने एक ही जगह पड़ता है, बाकी जगह डज नॉट कोइंसाइड। तो बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें चीजों को ध्यान पूर्वक समझोगे तो बना पाओगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखो बाबू, AB एक सेट दिया हुआ है जिनसे हम बाइनरी ऑपरेशन प्राप्त कर रहे हैं। तो इनसे बाइनरी ऑपरेशन कितना प्राप्त कर सकते हो ये देखो। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है कि जो भी 2 एलिमेंट लेने हैं इन्हीं में से लेने हैं, और जो पाएंगे भी इसी में से पाएंगे। मतलब यहाँ पे ऑपरेशन या तो हम A स्टार A कर सकते हैं, या तो हम A स्टार B कर सकते हैं, या B स्टार A कर सकते हैं, या B स्टार B कर सकते हैं। 2 एलिमेंट के सेट से हम 4 तरह का बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे अभी निकाल सकते हैं। या तो A का A से ऑपरेशन करेंगे, या तो A का B से, या तो B का A से, या तो B का B से। अब A का A से ऑपरेशन करने के बाद अगर हमें A मिला तो वह बाइनरी है, और B मिला तो भी बाइनरी है, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन कहता है कि ऑपरेशन होने के बाद जो एलिमेंट प्राप्त हो वह भी मेरे अंदर से ही मिलना चाहिए। A स्टार B करने के बाद अगर A मिला तो बाइनरी है, B मिला तो बाइनरी है, A मिला तो बाइनरी है, B मिला तो बाइनरी है, A मिला तो बाइनरी है, B मिला तो बाइनरी है, कोई अदर मिल गया तो बाइनरी नहीं है। तो कितना तरह का बाइनरी ऑपरेशन बन पाया बाबू, A स्टार A बराबर A स्टार A बराबर B, 2,
और यहाँ पे 2 4 6 और 8। तो कितने तरह के बाइनरी ऑपरेशन प्राप्त हो पाए बाबू? 8 तरीका के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बाइनरी ऑपरेशन 2 नंबर सोचो, ए बी, कितना तरह का दोनों में ऑपरेशन कर सकते हैं? ए का ए से, बी का बी से, ए का बी से, बी का बी से। तो 4 तरीका से ऑपरेशन कर सकते हो और आंसर भी या तो हर केस में ए बी 2 तरीका से पा सकते हो। तो 8 तरह का बाइनरी ऑपरेशन तुम्हें मिलेगा। तो यह मिसलेनियस का एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। इसके पहले 1.4, 1.3, 1.2, 1.1 सभी थ्योरी को देते हुए डिटेल मेथड से तुम्हें बताए गए हैं। लेकिन सिंस यह चैप्टर बहुत एवरेज तरह का चैप्टर है, इसलिए ज्यादा कला तुम्हें नहीं दिखाए हम। असली कला देखना है मैथ का तो कैलकुलस में तुम्हें दिखेगा। अभी कुछ और छोटा सा पॉइंट बता दे रहे हैं और फिर हम क्लास को खत्म कर रहे हैं। आज का एक ग्राफ बताते हैं। देखो बच्चों, ग्राफ में तुम्हें कॉन्सेप्ट दिया गया था कि y बराबर fx पूरा पे मोड लगाने के बाद सेम एज fx ग्राफ हुआ था fx जब पॉजिटिव था तब, और सिमेट्रिकल मिरर इमेज ऑफ fx, मिरर इमेज ऑफ fx फॉर fx नेगेटिव with respect to x axis, with respect to x axis। इसका एक एग्जाम्पल हम बताए थे बच्चों। बताए क्या थे कि y बराबर sin x का ग्राफ अगर हमको खींचने के लिए दिया जाता है तो हम इस प्रकार से ग्राफ को खींचते हैं। sin x का ग्राफ, इसमें ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, पॉजिटिव नीचे निगेटिव होता है। अगर हम ग्राफ y बराबर sin x पे मोड लगा दिया जाता है तो ऊपर का पॉजिटिव ग्राफ तो सेम रहता है और नीचे का जो निगेटिव ग्राफ है वह भी एक्स एक्सिस का को आईना मानकर ऊपर पलट जाता है। तो पूरा पे इस तरह मोड लगाने से मेरा यह केस बनता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन, यही मोड हमारा fx पे ना होके y पे मोड लगा हो, y पे मोड लगा हो, पेरेंट ग्राफ तो मेरा y बराबर fx का हमको खींचने मालूम है। अगला ग्राफ में हमारा y के जगह मोड y लग गया तो क्या होगा? तो इसके लिए ग्राफ का वो बहुत साधारण है। सेम एज y बराबर fx फॉर, सेम एज y बराबर fx, y बराबर fx का ही सेम ग्राफ होगा। किसके लिए बाबू? जब fx तुम्हारा पॉजिटिव हुआ और मिरर इमेज ऑफ fx, मिरर इमेज होगा fx के लिए, मिरर इमेज होगा fx का ही। कब? देखो बाबू, यहाँ पे बहुत 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 इंपॉर्टेंट तुम्हारा ग्राफ बनता है कि अगर हमारा ग्राफ इस प्रकार दे दे कि y बराबर मोड y बराबर sin x दे दे, मान इस बार x इधर मोड ना देके इधर मोड दे दिया, तो याद करो जब x पे हम केवल मोड देते थे, x पे मोड देते थे तो y एक्सिस मेरा आईना बनता था। जैसे कि अगर मेरा y बराबर sin x का मोड लिखा हुआ रहता था तो x पॉजिटिव का ग्राफ सेम बनता था, x पॉजिटिव सेम ग्राफ, और x निगेटिव के लिए y एक्सिस आईना बन जाता था। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? सेम होगा फॉर y पॉजिटिव और मिरर इमेज with respect to x एक्सिस फॉर y निगेटिव। बहुत ही स्पेशल ग्राफ है बच्चों। यानी कि अगर हम y बराबर sin x का ग्राफ खींचे तो मेरा इस प्रकार ग्राफ होता है। y बराबर sin x का मेरा इस प्रकार से ग्राफ होता है और मेरा ग्राफ में मोड y बराबर sin x लग जाए तो पॉजिटिव y के लिए ग्राफ सेम रहता है। जो पॉजिटिव y है उसके लिए ग्राफ सेम रहता है और निगेटिव y के लिए यही x एक्सिस आईना बनता है। तो आईना बनेगा तो इस तरह बन जाएगा ग्राफ। यह ग्राफ है मोड y बराबर sin x का। तो बहुत ही स्टैंडर्ड ग्राफ है बाबू। इस ग्राफ में तुम ध्यान देने वाला बात यह है कि तुम्हें y पॉजिटिव के लिए तो सेम ग्राफ रहा और निगेटिव वाला सब ग्राफ मिट गया इनिशियली और x एक्सिस का ही मिरर इमेज बन गया। ठीक है बच्चों, यह एक इंपॉर्टेंट टाइप का ग्राफ है। इसके अलावा
हम तुम लोग को पीरियोडिक फंक्शन बताए थे। पीरियोडिक फंक्शन में हम तुम लोग को धीरे धीरे करके चीजों को जोड़ना सिखाए थे। आज एक क्वेश्चन बताते हैं कि y बराबर साइन पाई एक्स प्लस कॉस 2x का पीरियड हमें बताना है। तो याद करो, दो फंक्शन अगर प्लस में या माइनस में अगर मिलता है तो पीरियड निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों? तो साइन का पीरियड होता है 2 पाई और x के साथ पाई गुना है तो पाई से डिवाइड होगा, तो यहाँ पीरियड क्या मिलेगा 2। यहाँ पे cos का पीरियड होता है 2 पाई और यहाँ पे 2x के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो 2 से डिवाइड तो पाई। यह सब पीछे के वीडियोज में तुम लोग खोज लेना बाबू कि पीरियड अगर निकालना होगा हमें फंक्शन का और फंक्शन दो चीजों का प्लस या माइनस दिया हो तो सबका पीरियड इंडिविजुअली निकालते हैं और एलसीएम ले लेते हैं। तो पीरियड मेरा क्या होगा? तो एलसीएम ऑफ 2 एंड पाई और साइन एक्स का पीरियड कॉस एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, पहले पढ़ चुके हो। साइन के एक्स का पीरियड 2 पाई बाई के होता है, माने एक्स के साथ अगर के गुना होगा तो के भागा हो जाएगा। पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं? तो एक निश्चित इंटरवल के बाद अपने आप को दोहराने लगते हैं और जो मिनिमम फंडामेंटल इंटरवल होता है जिसमें वो दोहरा दें उसी को पीरियड कहा जाता है। 2 एक रेशनल नंबर है बच्चों और पाई एक इरेशनल नंबर है। एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का एलसीएम संभव नहीं है, तो पॉसिबल नहीं हुआ। दो अलग अलग जात के चीजों का एलसीएम नहीं होता है, इसलिए नॉन पीरियोडिक फंक्शन हो गया है। इसका पीरियड डिफाइंड नहीं हुआ, मतलब यह नॉन पीरियोडिक हो गया। तो यह बात ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट क्लास से बाबू फंक्शन लेकर आएंगे और अगले वीक से हम लोग 11th क्लास में जो 10th के पासिंग बच्चे हैं जो अभी 10th बोर्ड एग्जाम दिए हैं उनके लिए कुछ इंट्रोडक्टरी क्लास, एलिमेंट्री क्लास उनको घर पे पढ़ने के लिए लगभग 15 क्लास डेली कुछ ना कुछ अल्टरनेट करके कुछ वीडियोज उनके लिए भी डाला जाएगा। तो जो 12th क्लास के बच्चे हैं वह 10th के पासिंग बच्चे जो मूविंग टू 11th है उन्हें कुछ बताएंगे कि बहुत सारे ऐसे मैथमेटिक्स होते हैं जिनका हेल्प होता है, उन मैथमेटिक्स को सोचना सिखाया जाएगा 11th क्लास के बच्चों को। तो धीरे धीरे उनका वीडियोज भी जाने लगेगा। 12th क्लास के बच्चे 11th क्लास के बच्चों को इन्फॉर्म कर देंगे, चैनल के बारे में बता देंगे कि अभी लॉकडाउन की वजह से जो 15 दिन 20 दिन वो बर्बाद कर रहे हैं, बर्बाद न करें, पढ़ें। जो बच्चे मेंस और नीट के प्रिपरेशन को कर रहे हैं नेक्स्ट वीक के बाद से उन्हें कुछ सेट्स तैयार करके मिलने लगेंगे। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो मैथ को पूरा इंग्लिश में ही कंप्लीट करें कि मिनिमम एक विषय तुम्हारा इंग्लिश में कंप्लीट होना ही चाहिए बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।